कि एक दिन में हम लोग एवरेज कितनी बार फ्रेश होंगे, अगर लूज मोशन हमें लगेगा तो कितनी बार फ्रेश होंगे, 2 बार, 2-3 बार। 3 बार, 4 बार, उसमें हमारी हालत ख़राब हो जाती है। कोई 5-6 बार हुआ तो उसको हॉस्पिटलाइज करो, पानी चढ़ाओ, हालत ख़राब है। वो मैम एक दिन में 35 बार फ्रेश हो रही थी। एंड ये मेरे लिए भी शॉकिंग था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। मैं सेंटर से जा ही रहा था, स्टेयर से उतर रहा था, तो उनकी बेटी पकड़ करके ऊपर ला रही थी। तो उन्होंने बोला कि सर आप निकल रहे हो क्या, मैं आपसे मिलने आई थी। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो मम्मी की ऐसी, मैंने कहा आ जाओ ऊपर आ जाओ। कहती सर ऊपर नहीं आ सकती, ये इनकी स्थिति ठीक नहीं है। हुँ, मैंने कहा आप लेके तो आओ एक बार। हुँ, ऊपर लेके आया, सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे है मेरा। हुँ, तो वो रोने लग गई हुँ, कि बेटा या तो मुझे बचा ले या मुझे मार दे, क्योंकि मेरी बेटी की शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये करना नहीं चाहते, और करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट पे खड़ी हूँ, डॉक्टर ने कहा मैं 3 महीने में मर जाऊंगी। और वो लिटरली ये बोलते हुए रो रही थी। मैंने सबसे पहले उनको गले लगाया। मैंने कहा एक सेकंड शांत हो पहले, और मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, 1 महीने तक एक बूंद भी आंसू मत गिराना, मैं आपको ठीक कर दूंगा। वो हुँ, वीडियो ही मैंने यूट्यूब पे डाला, मैं आपको दूंगा। 1 महीने में रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, आज भी रनिंग स्टूडेंट है मेरी, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जीवित है, बिल्कुल स्वस्थ है। हुँ। और अभी मैं पूछता हूँ कितनी बार फ्रेश होते हो, तो नॉर्मल व्यक्ति की तरह, जैसे दिन में 2 बार हम फ्रेश होते हैं वैसे ही वो 2 बार फ्रेश होती ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपके पास भीड़ लगने वाली है। क्योंकि जिस तरह का आप दावा कर रहे हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ है। एक सब्जेक्ट पे मैं बात करूंगा कि मैंने सुना कि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी और मुझे भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। उन लोगों ने कह दिया था। मैं अक्सर जब योग गुरु के साथ बैठता हूँ तो इस बात का जिक्र करता हूँ। लेकिन मुझे कैंसर का भी बताइए आप। अच्छा। एक केस स्टडी जो आपके पास, आपने भी कैंसर का। बेसिकली क्या होता है कि कैंसर में सेल्स हमारे खिलाफ काम करते हैं, उसको मैं मोटी भाषा में समझाऊं क्योंकि मैं बहुत फॉर्मल होऊंगा तो मेरे को पता है ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते। हम लोग बेसिक बातें करते हैं और बेसिक ही हमें समझ में आता है। मीन्स कि मैं एक फैमिली में रह रहा हूँ, वहाँ पे मेरे भैया हैं, भाभी है, 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, मेरी वाइफ है। सब ठीक चल रहा है। मैं जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, पार्टी फंक्शन कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ। हम्म। लेकिन स्टिल अभी कुछ ऐसा हो गया, मान लो मेरे घर में, हम्म। कि जब मैं घर जा रहा हूँ तो मेरे खाने में मुझे जहर दिया जा रहा है। हम्म। या कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ तो मेरा घर मेरे खिलाफ खड़ा है, तो अब मैं उस घर में शांति से सो नहीं पाऊंगा। तो हमारे सेल्स जो हमें इम्प्रूवमेंट में, हमें डेवलपमेंट में हमें हेल्प करते हैं, वही कहीं ना कहीं कैंसर में हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हम्म। हर दिन के हिसाब से वो ग्रोथ करते हैं और जल्दी से जल्दी इंसान को डम कर देते हैं और इंसान मर जाता है। हम्म। एंड जैसे ही आप अनुलोम विलोम प्राणायाम की मैं अगर बात करूं, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शुगर बीपी थायराइड से लेकर के अपने सेल्स पे, हार्मोन्स पे काम करता है, अपने केमिकल पे काम करता है, अपने ब्लड फ्लो पे काम करता है। और ये उस स्पीड को, जो बीमारी की स्पीड है उसको स्लो बनाता है। सेल्स के जो डेड सेल्स हैं उसकी स्पीड को स्लो बनाता है, प्लस जो वो मल्टीप्लाई होने वाले थे उसको स्लो बनाता है, प्लस हमारी स्ट्रेंथ को इतना गेन करता है, इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत करता है कि वो हम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के टाइम पीरियड से फाइट कर पाते और बाहर निकल पाते। और ओके। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मेरे पास में व्यक्ति थे, कोविड में मेरे को पता चला। उससे हम्म। पहले मैंने उनको देखा था, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तो मैं मामा जी बोलता था उनको, उनका बेटा मेरे पास योगा करता था। हम्म। मैंने कहा मामा जी आप बीमार हो गया, तो उस समय उन्होंने नहीं बताया। और इंडिया में ये मेंटेलिटी है, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई तुरंत मत बोलो किसी को। हाँ, वो डरते भी हैं थोड़ा सा, ये हाँ, लगता है कि क्या लोग सोचेंगे और मेरे या बारे लोग बाइकआउट कर देंगे, दूर हो जाएंगे और वगैरह वगैरह। तो मैंने देखा, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, मैंने बोला मामा जी तबीयत ठीक है आपकी, क्योंकि में। वो 6 फुट का इंसान, हट्टा कट्टा इंसान, बिल्कुल पतला दिखा मुझे। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैंने कहा ये मतलब ठीक है, हाँ हाँ बेटा। तो मैं समझ गया कि ये मेरे को टाल रहे हैं और मैं चला गया। उसके 10-12 दिन की बात होगी, मेरे को पता चला कि मामी यानी कि उनकी वाइफ मेरे घर पे आई है। मैं क्लास में था उस समय, मैं ऑनलाइन करा रहा था क्योंकि ऑफलाइन तो चल नहीं रहा था कोरोना के टाइम में। जब मैं घर पे आया तो मेरे को मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे वो मामी आई हैं और उनके घर पे। मैं समझ गया कुछ तो पंगा है। अब जब उनको ये पता लग गया कि मेडिकल साइंस मना कर रहा है, तो उनको लगा यौगिक साइंस ट्राई कर लेते। ओके। तो मैं उनके घर पे गया, मैंने देखा तो वो मामा जी मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते थे। अभी हालांकि वो नहीं है, बट मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते थे। जब मैं गया ना, तो उन्होंने आर्मी वाला टी शर्ट पहना सिर्फ मेरे को दिखाने के लिए कि बेटा तू कहता है ना कि योग में अगर हार नहीं मानोगे तो ठीक हो जाओगे, मेरे को ठीक होना है। हम्म। और ये आर्मी वाला मेरा अपना ड्रेस है, मैं इसको पहन के बैठा हूँ, तो मेरे को ठीक होना है। वो नहीं बच सके क्योंकि उनका अंतिम स्टेज था। बट जो डॉक्टर ने उनको बोला था ना कि 1.5 महीने में ख़त्म, उनका पेट हर दिन इतना बड़ा हो जा रहा था, हम्म। पानी भर जा रहा था। अब वो हर 2 दिन पे उनको पानी निकलवाना है, नहीं तो वो फट जाएगा इस स्थिति में। जब उन्होंने प्राणायाम शुरू किया, और ये मेरे लिए पहला एग्जाम्पल था, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ, वो सब मुझे कभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। हम्म। मैंने जब उनको देखा कि हर 2 दिन पे उनको चीरा, अभी यहाँ लग गया, अब यहाँ लग गया, अब यहाँ लग गया, बार बार पानी नहीं, अब ख़त्म हो गया जी, अब कुछ जगह नहीं है, बची नहीं है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मैंने उनको प्राणायाम कराया। जो इंसान बिल्कुल डेड बेड पे था, जिस दिन मैं गया तो उस दिन उनको तकिया लगा करके, सपोर्ट लगा के बिठाया जा रहा था। उसके बाद में लगभग लगभग 1 महीने टाइम पीरियड के बाद में उस इंसान को मैंने ऐसे देखा है कोरोना के टाइम में ही, कि वो गए हैं तो रूम में खुद झाड़ू लगा रहे हैं,
खुद योगा मैट बिछा रहे हैं, खुद आकर के सीधे बैठ रहे हैं कि अब मनमोहन योगी आएगा तो मेरे को योग कराएगा और मुझे ठीक होना है। बट स्टिल उनकी कंडीशन इस लेवल तक जा चुकी थी, और ये मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा। हम कई बार मेडिकल साइंस या हकीम के चक्कर में इस हद तक चले जाते हैं कि लास्ट में हमें माइक्रो सेकंड भी मिलता नहीं अपने ऊपर काम करने का। और लास्ट माइक्रो सेकंड जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, जब मरने की दशा होती है, तो डॉक्टर बाहर आके फैमिली को यही बोल रहा होता है कि अगर अब इन्होंने कोशिश की तो शायद कुछ हो जाएगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब लास्ट माइक्रो सेकंड लड़ना भी आप ही को है, तो एटलीस्ट योग मैं आपको हमेशा हर परिस्थिति में कहूँगा, एटलीस्ट आप शुरू कर दो। आपका जो भी बीमारी का ड्यूरेशन है ना, उसको आप कंट्रोल कर पाओगे और रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अच्छा, वो 1 महीने का जो टाइम डॉक्टर ने दिया था, आपने उसको कितना लंबा किया? वो लगभग 2.5 या 3 महीने गया था। 3 महीने। हाँ। अगर वो सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे होते तो तो आपका वो बच जाते, डेफिनेटली जाते। बच जाते। और मुझे ये लगता भी है कि शायद योग को उतना डीप अगर मैंने पहले समझा होता, जो ट्रस्ट अभी है, जो मेहनत अभी है, जो रिजल्ट्स मैंने अभी देखे हैं, तो उस समय भी मैं पूरा एफर्ट डाल रहा था और शायद और भी ज़्यादा डाल पाता। बट स्टिल एक कमी ज़रूर रही है कि जब ऐसा कोई इंसान बीमार होता है, तो कई बार मैं देखता हूँ फैमिली में जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, वो फैमिली पहले हार मान जाती है। उनको ये पता होता है कि अब ये मर जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा विनाश का कारण है उस फैमिली के लिए। एटलीस्ट उनको ये समझना पड़ेगा कि एक इंसान, मैं जो बिना किसी स्वार्थ के उनके घर पे जा रहा हूँ, मैंने 1 रुपये भी नहीं लिया, बिना किसी स्वार्थ के जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट एक बार ट्रस्ट कर लो। इतने चक्कर काटे ना हॉस्पिटल के, 2 महीने और रुक जाओ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों के साथ आप नहीं स्टैंड कर सकते हो। योग में ट्रस्ट बहुत वैल्यू रखता है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि आप अपने सारे जितने लोगों को योग सिखाते हैं, सबसे पहले उनका मनोबल मजबूत करते हैं। डेफिनेटली सर। और उसका एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको, आपने बोला कि एग्जांपल के साथ बताना, एक बच्चा मेरे पास में था, 10 साल का था, तो उसको पैरालिसिस हुआ। पैरालिसिस इसलिए हुआ क्योंकि उसको ट्यूमर था। ट्यूमर ऑपरेट करवाया तो शंट ब्लॉक हो गई, शंट ब्लॉक होने से उसको पैरालिसिस हुआ। तो जब मैं उससे मिला, उससे पहले जितने लोग भी, आप प्रैक्टिकली समझ भी पाएंगे, जो भी उसके घर जा रहा था यही बात कर रहा था उसके पेरेंट्स से, इतना सुंदर बच्चा है, इतना गोरा है, पता नहीं भगवान क्या ही चाहता है। नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिविटी। एंड जब पहली बार मैं मिला हूँ उस बच्चे से, तो मैंने यही बोला कि मैं कहा बेटा देख, तेरे साथ जो है वो तो है ही, और वो सब जानते, पिछले 4 साल से तू बेड पे भी टॉयलेट कर रहा है, लार भी टपका रहा है, सब कर रहा है, समझ पा रहा है वो। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। तो मैंने कहा अगर तू सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा ना बेटा, तो तेरी अपनी एक हिस्ट्री होगी, लोग तेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे और तुझे जानेंगे भी। तो मैंने वहाँ से उसका माइंडसेट स्विच कर दिया था बिल्कुल। अभी तक जो लोग उसको लाचार बोल रहे थे, वहीं पे मैंने एक चीज़ माइंड मेकअप की उसकी कि बेटा तू कोशिश कर, सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा हो, फिर देखिए दुनिया को पता चलेगा कि तू क्या है। एंड वो बच्चा भी आज बिल्कुल स्वस्थ है। वो चल पाता है, उठ पाता है, बैठ पाता है, बटन लगा पाता है, ब्रश कर पाता है। जो डेली रूटीन है वो आराम से वो फॉलो कर पा रहा है। आजकल एक बीमारी बहुत चल रही है। मैं भी इससे परेशान था। आप कह रहे हो कि आपका एक्सीडेंट हुआ, आपका घुटना बेकार हुआ, आपकी कमर की हड्डी बेकार हुई और आप 9 महीने बेड पे थे और सुसाइडल थॉट्स भी आपको आए, ऐसा आप कह रहे थे। क्या स्पाइन की सर्जरी को टाला जा सकता है? स्पाइन को फिर से दुरुस्त किया जा सकता है? डेफिनेटली टाला जा सकता है।
और इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट हुआ था बेसिकली, एंड मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि फेस घिस गया या हाथ घिस गया। क्या था कि गाड़ी निकली और गाड़ी के जस्ट पीछे मैं था, मेरे पे स्पोर्ट बाइक थी, तेज़ चलाता था, डेफिनेटली गलती भी थी और उस समय नया खून भी था। गाड़ी निकल गई और देश के रोड आप देख ही रहे हो, उस गड्ढे में सिर्फ मेरी बाइक बैठ गई जाके, और बैठ गई तो स्पाइन पे लगा वो, ओ। और वो जो लगा वो दिख किसी को नहीं रहा था, हाँ। बट मैं ये जानता था कि कहानी ख़त्म है अब। उस समय किसी ने मेरे को हेल्प नहीं किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ वो आया कि रोड पे मेरे को कोई ऐसा नहीं था जो कॉल कर दे या कुछ कर दे, बस मेरे को उठा के साइड में रखा गया था। वो जो टाइम पीरियड था वो मेरे लिए ख़राब था, वो जो टाइम एक्स्ट्रा लग गया रोड पे पड़े पड़े उसका। अच्छा। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, मैंने एक्सरे करवाया, एक्सरे की रिपोर्ट मैंने नहीं ली हाथों हाथ। मैं उसके बाद अगले दिन से फिर से क्लास करा रहा हूँ। मेरे को ये नहीं पता कि मेरे साथ अब हो क्या गया है, बस मैं ये जानता हूँ कि मेरा स्पाइन साथ नहीं दे रहा है। मैंने 7 दिन क्लास कराया, मेरे को अगले दिन रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि बेटा जो आपकी स्पाइन की कंडीशन मैं देख पा रहा हूँ, या तो आप एमआरआई कराओ, या तो जो मैं देख पा रहा हूँ अगर वो सच है तो आपका बहुत बुरा समय शुरू होने वाला है। बच्चा बुद्धि थे, मैंने कहा जाना, चल फिर रहा हूँ, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है। मैंने 7 दिन जो क्लास कराया, और ये बहुत बड़ी गलती है, अगर केस स्टडी की बात करोगे तो मेरे से लोगों को सीखना चाहिए। जो शायद 7 दिन में काफ़ी हद तक मैं रिकवर कर सकता था, वो सिर्फ मेरी नादानी के चक्कर में 9 महीने तक खिंचता रहा। उसके बाद 9 महीने में बेड पे रहा। 9 महीने में मेरा स्पाइन, इवन मैं आपको दिखा रहा था, मेरा हाथ देखो आप, ये स्टोरेट्स की वजह से है, जो मेरे को हैवी इंजेक्शंस लगते थे। मतलब मेरी माँ को ये बताना पड़ता था बेटा हाथ खाना देखो, मैं खा। बता दूं लोगों को कि जो हाथ दिखा रहे हैं इनकी 2 उंगलियां, जो ये वाली है हाँ, और ये ये वाली है, दोनों रिंग और फिंगर। परमानेंट ये मतलब वो कर हाँ रही हैं, कांप रही हैं ये उंगलियां। बिल्कुल। हाँ। और ये सब हुआ है हैवी डोज की वजह से। एंड मैं नाम, अगर आप कहोगे नाम लेने को तो मैं ले सकता हूँ, मेरे को अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि जो है वो जेन्युइन है। आप कट करना है आप कट कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कट क्यों हाँ करूंगा, आप हाँ, बोलो, अगर आपको प्रॉब्लम है जो तो मुझे दिखाने जेन्युइन में। है मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। आकाश हेल्थ केयर में उस समय में, जिस समय मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, आशीष चौधरी, वो देश के नंबर 1 योगा ये सॉरी नंबर 1 डॉक्टर पे रैंक कर रहे थे। बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको मिला था, आशीष चौधरी को, और मेरा ट्रीटमेंट उनसे ही चल रहा था। तो मैं ये कह सकता हूँ 9 महीने जो मैंने सर्वाइव किया, ऐसा नहीं कि मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैंने बहुत अच्छे से लिया, बहुत पैसा लगाया, सब कुछ मैंने किया। एंड जब लास्ट पॉइंट पे मेरे को ये, क्योंकि आप मर भी रहे हो तो आपको पता है भैया एक वीडियो तो बना ही लो, लोगों को मैंने देखा है। तो मैं बेड पे पड़े हुए फ़ोटो खींच रहा था, तो फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही थी क्योंकि ब्लर हो रही थी। अब मैंने कहा ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो मेरे को बाद में एहसास हुआ कि ये ना कुछ नया शुरू हो गया है। मैं डॉक्टर के पास में गया उसी स्थिति में, मैंने कहा सर ये देखिए ना, ये नया क्या है, क्योंकि ये तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, ये तो चेंज नहीं हुआ, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है, मैं बिल्कुल ब्लॉक हूँ। आप मेरे को आवाज़ दोगे तो मेरे को यूँ देखना पड़ेगा, ये स्थिति में मैं अभी हूँ, ये 22-23 साल की एज में ऐसे कैसे करूँ मैं। तो इसके लिए फिर से उन्होंने दवाई लिख के दी मेरे को। दवाई लेने में जा रहा था लेकिन मैंने दवाई ली नहीं, तब तक मैं इरीटेट हो चुका था। मैंने वो पोटली उठाई, मंदिर पे फेंका, थोड़ी बहुत भगवान को मैंने सुनाई कि मैंने इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों को स्वस्थ किया, मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो ये। तो उस समय मेरे को एहसास हुआ कि जब इतने लोगों को योग से ठीक किया तो खुद के लिए क्यों नहीं ट्राई कर रहा। पहली बार मैंने अनुलोम विलोम पे ट्रस्ट करके और कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन जो स्पाइन को मजबूत बनाते हैं, मैंने किया। एंड लिटरली विश्वास करो 19 दिन में मैंने रिकवर किया। 19 दिन के बाद 20वें दिन मैंने शूट कराया एडवांस योगा का, तब जब डॉक्टर ने बोला था मैं वॉक भी नहीं कर सकता। एंड आप कहोगे कि कौन कौन से आसन है, एक मरकट आसन है, मैं आपको फोटोज दूंगा सारी। मरकट आसन है, भुजंग आसन है, अर्धमश्चेंद्र आसन है, शल्भ आसन है, ये 4 आसन और एक अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें तो कुछ आसन ऐसे हैं जिसका सीधा का सीधा स्पाइन पे ही जोर पड़ता है, वो कैसे किया जा सकता है अगर स्पाइन में दिक्कत है तो। 2 चीज़ें होती हैं, एक जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो हाँ। तो स्पाइन को देखने में इंस्टेंट रिलीफ फील होता है, बट वो साइड इफेक्ट है उसका। हाँ। उससे नुकसान, लाइक डॉक्टर भी बोलता है अगर बैक पेन है तो फॉरवर्ड बेंडिंग मत करो। हाँ। बट आप कभी भी बैक पेन बहुत ज़्यादा है, फॉरवर्ड बेंडिंग करो, आपको अच्छा लगेगा, लॉन्ग टर्म उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। जितने भी बैकवर्ड बेंडिंग आप करते हो वो आपके स्पाइन को रिपेयर करता है। ओके। तो आप जब कोबरा पोज करते हो तो आप बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हो। हाँ। जब आप शल्वासन करते हो, पैर उठाते हो, तो स्पाइनल एरिया जो आपका है वो उस पैर को उठाता है, तो स्पाइन पे स्ट्रेंथ आता है, स्ट्रेंथ आता है तो वो मजबूत बनता है। जैसे मेरे को पहले बोला किसी ने कि तितली जब पैदा होती है तो कूपल में से कैसे निकलती है वगैरह वगैरह, बिल्कुल वही है, कॉन्सेप्ट ही वही है कि जब आप फोर्स लगा रहे हो पैर को उठाने में तो आपका वो वाला एरिया मजबूत हो रहा है। जब आप मरकट आसन करते हो तो मरकट आसन में पूरा स्पाइन आपका ट्विस्ट होता है, जो पॉइंट अभी तक डेड पड़ा था वो ठीक हो रहा है, वो अब रिपेयर हो रहा है। एंड योग से इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि आप किसी भी मशीन से, किसी भी शॉर्टकट से, किसी भी मेडिसिन से तब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं कर सकते हो जब तक नेचर से आप नहीं जुड़ोगे। और योग का मतलब है जुड़ना, जुड़ना किससे, आत्मा से, परमात्मा का, अपने आप का, नेचर से। अगर आप जुड़ गए तो रिजल्ट बहुत बड़े। और मैंने, अगर आप कहोगे बैक पेन कितने दिन में ठीक करते हो, हाथों हाथ। आप मेरे को पॉडकास्ट के बाद आप बताओ, मैं आपको दिखाता हूँ चेंज।
मेरे अच्छा। पास कुछ ऐसे आसन हैं कि मैं आपको, और मेरे पास तो क्या ही है, योग शास्त्र से सब कुछ है, हाँ। मेरा अपना योग सूत्र से सब कुछ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ आसन ऐसे मैंने खुद पे, प्लस मैंने जो सैकड़ों लोगों को कराया उन पे मेरे को इतना ट्रस्ट है कि मैं आपको 15 मिनट मेरे को आप दो, आपका सर्वाइकल हो, आपका बैक पेन हो, आपका साइटिका पेन हो, हाँ। मैं आपको 15 मिनट में इस हद तक रिलीफ करवा दूंगा जितना आप पेन किलर से भी नहीं पा पाओगे। हाँ। ये मेरे रिजल्ट है। आपकी एक टैगलाइन है कि आपके पास क्या है कुछ कि विकल्प नहीं है, संकल्प में कोई सकल्प विकल्प पे नहीं विकल्प है। नहीं, दूसरी की स्वस्थ जिएंगे स्वस्थ मरेंगे। हाँ, जब और तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। और एक चीज और भी है कि 100% गारंटी है। 100% तो कोई भी नहीं देता। सर मैं देता हूँ सर, रीजन है सर उसका मेरे पास में, एड में भी लोग 99.9 लिखते और उस हैं। पे भी स्टार लगाते हैं। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन वाली। नहीं, मेरा क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ, और इससे कई सारे योग गुरु भी शायद मेरा समर्थन नहीं करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत से डॉक्टर भी नाराज होंगे इस इंटरव्यू को देख के। डेफिनेटली होंगे सर, बट उस पर मैं बहुत अच्छी सी एक चीज़ बता पाऊंगा जो मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर की फैमिली मेरे से योग कर रही है, और किसी को भी सांस लेने में, ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचाने में मुझे नहीं लगता कुछ अजीब और बुरा लगता होगा। नहीं, तो वो सब चीज़ के सबके लिए सही है। बाकी बात टैगलाइन की है तो संकल्प में विकल्प नहीं, वो इसलिए क्योंकि लोगों को चाहिए तो कि मेरे को ठीक होना है। मैं हमेशा बोलता भी हूँ, कईयों ने मेरे से बोला भी कि भाई योग में अगर इतना ही विश्वास है तो क्यों एम्स के बाहर भीड़ लगी पड़ी है। हाँ। योग करा दो सबको। मोदी जी को बोल दो जैसे नोटबंदी की थी ऐसे बोल दो आज से सब योग शुरू करेंगे, बात तो सही है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। भाई 95% लोग ट्रस्ट ही नहीं रखते। 95% वो लोग हैं जिन लोगों को लगता है नहीं नहीं इससे नहीं होगा यार, अगर इससे होता तो सब नहीं हो जाते। एंड वो 5% लोग जो मेरे पास आते हैं उनको मैं छांटता हूँ। कैसे छांटता हूँ? अगर आप मुझे ज्वाइन कर रहे हो तो मेरी कुछ नियमावली है, मेरी कुछ इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्टली आप चाहे कितने बड़े बाप के बेटे हो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो सॉरी सर, मैं आपको नहीं करा सकता, क्योंकि आपसे योग का नाम खराब नहीं होने दूंगा मैं। तो मैं ऐसे कुछ लोगों को छांट देता हूँ। कई लोग बोलते भी हैं मेरे को सोशल मीडिया पे कि मैं रूड हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि योग जो आपको जड़ से स्वस्थ कर सकता है वो इतना सस्ता नहीं है कि आप कहीं से भी मुंह उठा करके आओगे करोगे। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है बेड पे बैठ के योग कर रहे हैं, दूसरे हाथ से कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी को मैं 11 साल उनके शिविर में मैं रहा हूँ, मैं अपना गुरु मानता हूँ। अभी लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बोला कि उनके चरणों के धूल के बराबर भी मैं नहीं हूँ। कई लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छा करते हो, आप ये करते हो, और कंपैरिजन दुनिया कर रही है। आप योग में हो तो सबसे ऊपर वाले से ही कंपैरिजन आपका शुरू हो जाता है। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उन्होंने जो योग में कर दिया वो कोई कर भी नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने अभी एक वीडियो डाला तो मैं उनके उस वीडियो के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि अगर आपको दिक्कत आ रही है आप चलते फिरते करो अनुलोम विलोम, आप करो मेट्रो में कपालभाति, कौन मना कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है अथा योगा अनुशासनम, अनुशासन मतलब योग। अगर आप अनुशासित नहीं हो तो आप योग मत करो। और आप कहोगे कि सर टाइम ही नहीं है, मर जाओ। जिसके पास अपने लिए 1 घंटा नहीं है, तब जब हॉस्पिटल में लास्ट सेकंड आप ही का है, लड़ना आप ही को है। डॉक्टर नहीं बोलेगा आपके बच्चों को कि सर जी आप जाके एडमिट हो जाओ, 10 मिनट के लिए आपके पापा को घूमने भेजते हैं। जब लड़ना लास्ट सेकंड आपको है तो टाइम किसके लिए निकाल रहे हो आप? तो एटलीस्ट अपने लिए थोड़ा टाइम तो दो यार। सच में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो सर सीधी सीधी बात है सर। अगर समझ में आता है इंसान को, 2 ही चीज़ करेगा, या तो वो हेट देगा या फिर इस बात की वो रिस्पेक्ट करेगा, मेहनत करेगा, रिजल्ट निकालेगा। और रिजल्ट निकाल के जब मैसेज कर देगा ना कि सर आपकी बात हिट हो गई थी और मैंने मेहनत करके स्वस्थ कर लिया है खुद को, तो मुझे लगेगा सफल हो गया मेरा बताना। मनमोहन जी, आप आयुर्वेद पे भी काम कर रहे हैं कुछ, या सिर्फ योग पे काम कर रहे हैं? बेसिकली मेरा मेन मोटिव योग ही है, लेकिन उसमें भी अगर किसी की कंडीशन वर्स्ट होती है, लाइक नहीं कर पा रहा है रिकवर, स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ज़मीन पे भी बैठ सके, तो मैं आयुर्वेद उसको रिकमेंड करता हूँ। ओके, तो एक्सपर्टीज आगे किस में, केवल योगा या आयुर्वेद को भी साथ देंगे? क्योंकि मैंने सुना है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों जुड़े हुए हैं सर, और दोनों नेचर है। मैं नेचर के साथ चलूंगा। मेरे को योग से किसी को अगर मैं ठीक कर सकता हूँ सर मैं करूंगा। अगर मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग हैं, अब ये नी में गैप बोल दिया, आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, आप चेयर पे बैठ के कर रहे हो, ग्रुप के साथ कर रहे हो, आपको नेगेटिविटी आ रही है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको सिंपल बोलता हूँ, पीड़ानिल एक तेल आता है पतंजलि का, और उसके लिए मेरे को बताने में अजीब लगेगा नहीं। कई लोग कहते हैं हमारा प्रोडक्ट आप बता सकते हो, मैंने नहीं बताना है भाई, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने खुद पे इंप्लीमेंट किया वही मैं बता सकता हूँ। बाबा रामदेव जी का भी खूब प्रचार कर रहे हैं आप लगातार कहीं ना कहीं। सर मतलब बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ लोग फालतू की चीज़ें लिखते भी हैं, बट स्टिल जो 2-4 चीज़ें मैंने उनकी देखी है ना, पीड़ानिल आप, मैं बता रहा हूँ आपको, आप पीड़ानिल से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप 60-60 बार हल्के हाथ से घुमा लो, आपको 1 सप्ताह के अंदर आराम आ जाएगा। और 60-70 रुपये का तेल आता है ये पीड़ानिल। लोग सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, नी का ऑपरेशन करवा रहे हैं, बैक पेन है तो रिकवर नहीं हो रहा है। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, आयुर्वेद और योग से जोड़ करके, इवन होम रेमेडी अगर आप कहते हैं, किसी को भी बैक पेन है, नी पेन है, नेक पेन है, अर्थराइटिस है, या फिर किसी को बोन का, वेन का, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, गर्म पानी, उसमें फिटकरी, काला नमक,
सूती कपड़ा डिप करो, निचोड़ो, उस हिस्से पे लगाओ जो कमज़ोर है। आप 7 दिन करो, 8वें दिन कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आराम आ गया। मम्मी करती थी मेरे साथ ऐसा, जब हम लोग को चोट लगती, मोच जिसको बोलते हैं, हाँ यही तो उसको थप थप मारते थे उसको मिला सर, करके। जिसको हम लोग खुद भी अपनी भाषा में अब गवारपंथी बोलते हैं ना, वो इतनी पावरफुल चीज़ें हैं कि अगर वापस इंसान उस पर आ जाए ना तो जल्दी हार्ट नहीं अटैक ना नहीं, आए। आप इसको गवारपंथी मत बोलो। जितने एडवांस लोग थे, मुझे याद है कि कोरोना में जाकर के ना वो छाल ढूंढ सब रहे सब थे, सब सब, वो हाँ जाकर के वो लताएं ढूंढ रहे थे, वो बिल्कुल घास ढूंढ रहे थे, जिसको वो घास फूस कहते थे ना, उससे अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना चाहते थे। बिल्कुल। तो ये तो बहुत पीछे छूट गई। अब हाँ कोई इसको गवार नहीं कह सकता। जो जिसको लोग कभी गवार मानते थे ना, आज उसमें ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली। वो एडवांस लाइफ लेकर के देख चुके हैं। जहाँ आपका एलोपैथ फेल होता है और लगता है कि ज़िंदगी अब जाने वाली है, जैसा आप कह रहे थे, तो वो आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, वो उस पे आना चाहते हैं, योग पे आना चाहते हैं। जिम वाले लोग, जुम्बा वाले लोग भी इस पे आना चाहते हैं।